एक्शन कमेटी मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है क्योंकि एक तरफ काबज भारत है और यहाँ पे तो हमारा झंडा, हमारी शिनाख्त मौजूद है, वहाँ पे झंडा कोई नहीं, वहाँ पे उनका तिरंगा जो है वो चलाया जा रहा है कि ये जंग लगी क्यों, ये जंग खत्म क्यों हुई। इस दफा हम अपने जो हमारे शहीद हुए हैं हम उनका प्रॉपर आपसे मुआवजा वसूल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुमेल न्यूज और मैं हूं राजा उसामा जैन। इस वक्त मैं दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में टांगा स्टैंड के मुकाम पर मौजूद हूं। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 13 मई को यहां पर एक इवेंट करना था लेकिन वो मुलतवी हुआ। शौकत साहब, ये बताइएगा कि पाक भारत आलिया कशीदगी के बाद जंग बंदी और जो सारा नुकसान हुआ है आज़ाद कश्मीर के अंदर जो शोहदा हैं, उसके अलावा आपने एक्शन कमेटी के जो शोहदा हैं जो 13 मई को 2024 को जो शहीद हुए उनका एक इवेंट करना था मुजफ्फराबाद के अंदर, शायद जश्न का कोई इवेंट था, इस तरह का कोई इवेंट था आपका, तो वो आपने मुलतवी किया। और हालिया सूरत हाल में आप जो सूरत हाल है पाकिस्तान और भारत के जो दरमियान जो पैदाशुदा सूरत हाल है इस वक्त भी जो है उसके ऊपर क्या कमेंट करना चाहेंगे? सर, जो प्रोग्राम की बात है, ये 13 मई का हमारा एक अनाउंस प्रोग्राम था अपने शोधा की बरसी मनाने का। वो शोधा हमारे जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की इस तहरीक के शोधा थे, मुजफ्फराबाद के शोधा थे, पूरी रियासत के शोधा थे कि जिन्होंने जानों का नजराना दिया और पूरी रियासत जो है वो सहूलत सस्ती बिजली और सस्ता आटा जिसने इस्तेमाल किया, उनके हवाले से हमने चीजें प्रोग्राम अनाउंस किया हुआ था 13 मई का। लेकिन ये अचानक जो मुल्की हालात तब्दील हुए और एक जंग का जो है वो समाज सामने आ गया और जिसके अंदर हमारे कीमती जो है हमारी कीमती जानों का ज़िया हुआ, लोग जख्मी हुए, लोगों के घर बार, उनके मवेशी जो है वो खत्म हो गए, मर गए। इसी तरह जो कारोबारी हजरात उनकी दुकानें जो है वो डैमेज हो गई, उनका माल जो है वो ज़ाया हो गया। ये वो ऐसे हालात थे कि इन हालात के अंदर हमने समझा कि ये हालात ऐसे नहीं है कि जो इवेंट हम 13 को करना चाह रहे हैं उस इवेंट को 13 को रोकना चाहिए। हम बैठे, एक और कमेटी का इजलास का रावला कोर्ट में हुआ, बामी मुशावरत से तय हुआ कि जो 13 मई हम अपनी बरसी मना रहे थे अपने शोधा की, शोधा अवामी तहरीक जो थे उनको हमने 24 मई अनाउंस कर दिया। अब वो 24 मई को हम उसको अनाउंस कर रहे हैं। लेकिन जो शोधा हमारे इस वक्त ये आर पार जो फायरिंग हुई है, इसमें पार भी हमारा कश्मीरी भाई मरा, इधर की जो बात करते हैं यहाँ पे भी हमारा कश्मीरी भाई मरा। हम इसीलिए अमन की बात करते हैं कि अमन ही हर रियासत को सूट करता है। लेकिन हुआ यह है कि हमारे अमन को हमारी कमजोरी समझा गया और जो हमारा दुश्मन है इंडिया, उसने हमारे अमन को कमजोरी समझते हुए अटैक किए, जिससे हमारी कीमती जानों का ज़िया हुआ, अमलाक का नुकसान हुआ। अब हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि हम आपकी जो इससे पहले के रिलीफ होते थे, जो जिनके अंदर बहुत बड़ा एक फ्रॉड होता था, मैं खुल के बात करूंगा, इस दफा हम अपने जो हमारे शहीद हुए हैं हम उनका प्रॉपर आपसे मुआवजा वसूल करेंगे क्योंकि पूरा आपका डेवलपमेंट का बजट जो है पहले ही आप अनाउंस कर चुके हैं जंग के नाम। अब हम ये चाहते हैं ये जंग सीज फायर हो चुकी है और हमारे जो भी मुतासरीन है वो चाहे दुकान बिल्डिंग का मालिक है और अंदर दुकानदार है, इसी तरह जख्मी है, उसके जो माल मवेशी हैं, उसका मकान है या शोधा है, उनका हम देखेंगे कि आप उनको ये आप जहन में से निकाल लें कि आपके मिनिस्टर साहबान 5-10 हज़ार रुपए के चेक जाके उनको दे रहे हैं। क्या जिसका बाजू कट गया है, जिसकी लात कट गई है, आप उसको वापस ला के दे सकते हैं? अगर उसकी सर्जरी भी की जाए लाखों रुपए तो उसकी सर्जरी पे लगते हैं। लिहाजा आपको इस वक्त के मुताबिक हमारे शोधा को, हमारे जख्मियों को और हमारे जो मालकान जिनकी बिल्डिंग डैमेज हुई आपको उसी हिसाब से तैयार करनी पड़ेंगी। दूसरी बात कि इस वक्त जो सीज फायर हो गया है, हम ये पूछना चाहते हैं कि ये बिल्कुल हम शुक्रिया अदा करते हैं DGISPR का कि उन्होंने ये कह दिया कि ये एक इशू है कश्मीर जिसकी वजह से ये मामला हुआ। अब हम ये सवाल रखते हैं कि ये जंग लगी क्यों, ये जंग खत्म क्यों हुई, ये हमें बताया जाए। और अगर ये जंग कश्मीर की वजह से लगी है तो कश्मीर कहाँ पे है, कश्मीर के लोग कहाँ पे हैं, कश्मीर के लोगों का फैसला कहाँ पे है। हम किसी भी सूरत ऐसे किसी फैसले को नहीं मानेंगे जो कश्मीरियों की। एक सवाल जो यहाँ पर अहम सवाल है, DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कश्मीरियों का फैसला कश्मीरी खुद करेंगे, ये शायद आपने खुद सुना होगा। तो ये भी कहिएगा कि इस सारी सूरत हाल में एक्शन कमेटी कहाँ स्टैंड करी है कि एक्शन कमेटी मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के साथ ऐसी सूरत हाल में खड़ी है क्योंकि एक तरफ काबज भारत है और एक तरफ हमारे मुहाफिज हैं, तो इस सारी सूरत हाल में एक्शन कमेटी कहाँ पर स्टैंड कर रही है? देखें, मैं अक्सर हमारा इस पर डिबेट होती है, मुख्तलिफ नज़रियात के लोग एक्शन कमेटी में मौजूद हैं, लेकिन एक जगह पे जाके सब हैंड्स अप हो जाते हैं कि एक तरफ ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये ज़ेर इंतजाम पाकिस्तान है, वो ज़ेर इंतजाम हिंदुस्तान है, जो